हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवे क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं संख्या पद्धति का यह पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। यह किसके लिए अनिवार्य है? वैसे तो देखें, जितने भी मेरे भाई मैथ सीखने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो अनिवार्य है। स्पेशली ये जो हम बता रहे हैं ये राष्ट्रीय आय 2022 क्लास 8 के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। हमने एकदम मैथ्स एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है, तो इसका ये पार्ट 2 वीडियो है। इसमें हम आपको बताएंगे विभाज्यता का नियम क्या होता है। विभाज्यता का नियम मतलब कि प्रश्न में आपको कोई बड़ी सी संख्या दिया रहेगा और पूछेगा कि ये बताओ ये इस किस संख्या से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी, तो वही बोलते हैं विभाज्यता का नियम। यह नियम आपको बता दें कि गुणा भाग सब जगह काम करता है। तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा और मैं आपको प्रत्येक विभाज्यता का नियम समझाने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक से। तो सभी लोग पता होगा कि एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं को विभाजित कर देती है, तो इसलिए हम स्टार्ट करेंगे 2 से। 2 से विभाज्यता का नियम। ठीक ना। देखिए, कोई संख्या बड़ी से बड़ी कोई भी संख्या दी गई हो तो हम कैसे चेक करेंगे कि ये संख्या 2 से कट रही है अथवा नहीं। तो देखिए, कोई भी संख्या का यदि इकाई वाला अंक 0 हो, 2, 4, 6, 8 इकाई के स्थान पर रहेगा तो वह संख्या 2 से पूरी तरह कट जाएगी। जैसे देखिए, एक छोटी संख्या ले रहे हैं, जैसे देखिए 48 में इकाई का अंक क्या है? 8 है। तो 8 है तो देखिए ये 2 से कटेगा कि नहीं। 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 24 दूना के 48 होता है। ऐसे ही कोई एक बड़ी संख्या लेते हैं, 2, 4, 8, 9, 3, 5, 4, 0। यदि हमको ये पता करना हो कि 2 से कटेगा कि नहीं, तो आप इसके लिए सबसे पहले इकाई का अंक देखेंगे कि इकाई के अंक पे कौन सा अंक है। तो इकाई के अंक 0 है। 0 होगा तो 2 से कटेगा, क्योंकि हमने नियम पढ़ा है 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। 0 है, 0 हमारे नियम में है, तो जब इसमें 2 से हम भाग देंगे तो देखिए 2 एक कम 2, 2 दूना के 4, 2 चौको 8, ये 9 बचेगा। तो 2 दूना के 4 चौको 8, 2 चौको 8, 1 बचेगा, 2 छक्के 12, 1 2 7 14, फिर ये 14, तो 0 0। मतलब कि 24, 89, 35, 40 में 2 से जब हम लोग भाग देंगे तो आएगा 12, 44, 67, 70। तो यही होता है विभाज्यता का नियम। हमको केवल इकाई का अंक पता करना होगा कि 0 हो, 2, 4, 6, 8 कोई संख्या हो तो वो संख्या 2 से कट जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट 3 से विभाजित। अगर कोई संख्या हो और हमको पता करना हो कि ये 3 से कटेगी अथवा नहीं, जैसे देखिए 1 1 1, 1 2 5 1 कोई संख्या हो और हमको, जैसे मान लीजिए ये 111 है और ये 1251, ठीक ना। पता करना होगा कि 3 से कटेगी अथवा नहीं, तो क्या करेंगे, पहले इसको देखिए। इन संख्याओं को अलग अलग आपस में जोड़ देंगे तो 1 और ये 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा 3। जोड़ने के बाद जो आपका योगफल आएगा, अगर वो योगफल 3 से कट जाता है तो ये जो संख्या है 3 से कट जाएगी। तो देखिए 1 1 1 को हम जोड़ेंगे तो 3 आएगा और 3 में 3 से भाग देंगे तो ये कट जाता है। तो इसीलिए 111 में 3 से भाग देंगे तो 3 3 के 9, 2 1, 3 7 21, ठीक। कितने बार में? 37 बार में कट जाएगा। फिर देखिए, अगर आपको इसको चेक करना होगा 1251 को कि 3 से कटेगा अथवा नहीं, तो इसको भी तोड़िए। 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 1, अब जोड़ दीजिए। 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 5 जोड़ेंगे 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9,
और 9 में हम लोग 3 से भाग दे देंगे तो आएगा 3। इसका मतलब कि भाग पूरी तरह कट जा रही है। तो इसीलिए ये जो संख्या है 12 51, ई हम 3 से यदि भाग देंगे तो 3 चौक को 12, 5 3 कम 3 3 7 21, मतलब कि 417 बार में पूरी तरह से कट जाएगी। तो यही होता है 3 से विभाज्यता का नियम। कोई भी संख्या हो तो उन संख्याओं को के प्रत्येक अंकों को आपस में जोड़ लेते हैं और ये चेक करते हैं कि 3 से कट रहा है क्या। यदि 3 से कट रहा है तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो हम लोगों ने 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। तो आइए हम इन संख्याओं से भी विभाज्यता का नियम पढ़ लेते हैं। जैसे जब भी हमको पता करना हो कोई संख्या 4 से विभाजित है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करते हैं हम कि उस संख्या का पीछे से केवल 2 अंक, जैसे देखिए 4 2 9 3 2 एक संख्या है, और दूसरी संख्या हम ले रहे हैं कि 4 3 8 0 3। ठीक, अगर हमको पता करना होगा कि ये जो दो संख्याएं दी गई हैं इनमें से कौन 4 से विभाजित होगी और कौन नहीं होगी, कैसे पता करेंगे। तो मान लीजिए कि एग्ज़ाम में टाइम नहीं रहता उतना कि आप समय दो कि कटेगा कि नहीं कटेगा। देखिए कैसे निकालते हैं, केवल पीछे से 2। 4 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि कोई भी संख्याओं का, किसी भी संख्या का इकाई और दहाई वाला अंक 4 से कट रहा है तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे देखिए पीछे क्या है 32 है, 4 2 9 3 2, तो पीछे इकाई दहाई और इन सबको हम छोड़ देते हैं, कोई मतलब नहीं है। पीछे 32 है तो देखते हैं कि 32 4 से कटता है कि नहीं, 4 बाटे 32, तो ये जो संख्या है 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, शेष नहीं बचेगा। और ये जो संख्या है पीछे से देखेंगे 2 अंक तो 0 3, तो 3 कभी 4 से विभाजित होगा नहीं, तो ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। ठीक, ये देखेंगे 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। मतलब कि कोई भी संख्या दी गई हो तो कैसे पता करेंगे बिना भाग दिए कि वो संख्या 5 से पूरी तरह विभाज्य है अथवा नहीं। तो देखिए इसके लिए क्या होता है कि कोई भी कितना भी बड़ी से बड़ी संख्या दी गया हो और उसमें उसका इकाई का अंक यदि 0 हो और 5 हो तो वो संख्या 5 से पूरी तरह विभाज्य होगी। जैसे आपको एग्जाम्पल में 625 यदि हमको ये पता करना हो कि ये संख्या जो है 5 से विभाज्य होगी अथवा नहीं, तो इसके इकाई वाला अंक देखेंगे तो इसका इकाई अंक क्या है 5 है, तो हमको ये पता चल जाता है कि ये जो जब 5 है तो ये 5 से विभाजित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम भाग दे के भी देख लेते हैं कि 5 से पूरी तरह कट रहा है अथवा नहीं। तब 5 1 कम 5 1 2, 5 दूना 10 0, 2 में से 0 जाएगा 2, फिर 5 उतारेंगे तो 5 5 25, तो 125 पाँचे होता है 625। तो यानी कि ये जो 625 संख्या हमने लिया है वो 5 से पूरी तरह विभाज्य है। इसी प्रकार से और चेक कर सकते हैं, जैसे 20 250। यदि हमको ये चेक करना होगा कि ये जो संख्या हमने लिया है ये 5 से विभाज्य अथवा नहीं, तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, इसमें देखिए इकाई का अंक क्या है 0 है, तो 0 होने का मतलब कि वो संख्या 5 से पूरी तरह विभाज्य होगी। जैसे 20 250 में 5 से भाग देंगे तो 5 चौक को 20 कट जाएगा, फिर 25 उतरेगा, यहाँ पे एक 0 बढ़ेगा, ये फिर 5 5 25, अब इस 0 को यहाँ पे उतारेंगे, भाग नहीं जा रही है तो ये यहाँ पे एक 0 लगा देंगे। तो हमने देखा कि इसका शेषफल कितना बच गया 0। तो वही कोई भी संख्या हो यदि उसका इकाई का अंक 5 हो 4 हो तो वो संख्या 5 से पूरी तरह विभाज्य होगी। ठीक है, अब बारी आती है 6 से विभाजित का नियम पढ़ने की। तो देखिए 6 से कोई संख्या कब विभाजित होगी, इसको चेक करने के लिए देखते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। तो इसके लिए अगर कोई संख्या का इकाई या
दहाई वाला अंक 2, 3 से विभाज्य होगा तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, यदि हमको कोई संख्या दिया हो और ये चेक करना होगा कि ये संख्या 6 से विभाजित है अथवा नहीं, तो वो संख्या में पहले तो एक नियम ये हो सकता है कि उस संख्या में यदि हम 2 से भाग देंगे और 3 से भी भाग देंगे, यदि दोनों से कट जा रहा है तो वो संख्या 6 से कट जाएगा। जैसे देखिए हम 36 पहला विकल्प देख रहे हैं, 36 में हमको ये देखना होगा कि ये 6 से कट रहा है अथवा नहीं। तो देखिए ये नॉर्मली छोटा संख्या है तो सबको पता होता है कि 6 से कट जाएगा, लेकिन आगे बड़ी संख्या को भी चेक करेंगे। पहले 36 में को यदि हम 2 से डिवाइड करें तो 18 दूना के 36, यदि 36 में 3 से भाग दें तो 12 तिहाई 36। तो 36 संख्या एक ऐसी संख्या है जिसमें हम 2 से भी भाग दे रहे हैं तो कट जा रहा है और 3 से भी भाग दे रहे हैं तो कट जा रहा है। तब जब 2 से भाग दिए और 3 से भाग दिए, दोनों स्थिति में कट जा रहा है, तो ये 36 संख्या एक ऐसी संख्या है जो 6 से भी कट जाएगी। जैसे देखिए एक हम और संख्या लेते हैं, देखिए जैसे हम संख्या लेते हैं 76, हम संख्या लेते हैं 216, फिर लेते हैं 54 और इस ट्रिक पे देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है अथवा नहीं। जैसे पहले तो हम ले रहे हैं 76 में हम 2 से भाग देंगे, 76 में सबसे पहले 2 से भाग देंगे तो 3 8 38 बार जाएगा। फिर 76 में यदि हम 3 से भाग देंगे तो ये विभाजित नहीं होगा, यानी कटेगा नहीं 3 से, तो ये जो 76 संख्या है यह 6 से विभाजित नहीं होगी। फिर आगे देखते हैं, जैसे हमने संख्या लिया है 216, ठीक है, 216 में हम पहले 2 से भाग देंगे तो बचेगा 103 108, ठीक है, 108 दूना 216 होता है। फिर 216 में ही हम 3 से भाग देंगे तो 7 त्रिक 21 और 2 72। तो देखिए 216 2 से भी कट जा रहा है और 3 से भी विभाजित है, तो इस प्रकार से यह संख्या 6 से कट जाएगी। देख लीजिए 216 में हम 6 से भाग देकर दिखा दे रहे हैं आपको, तो 6 त्रिक 18, 3 बचेगा 0 6, मतलब कि 36, ठीक ना। उसी प्रकार से 54 में यदि हमको चेक करना होगा कि 54 6 से कटेगा अथवा नहीं, तो पहले क्या करेंगे, पहले इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 और 27 दूना के 54 हो जाता है। फिर 3 से भाग देंगे तो 3 एक कम 3, 3 8 24। तो देखिए 54 एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 से भी भाग लग जा रहा है और 3 से भी, तो ये डिफिनेटली 6 से विभाजित हो जाएगा। तो यही होता है 6 से विभाजितता का नियम। अब आगे संख्या देखते हैं 8 से विभाजितता का नियम क्या होता है। देखिए यदि हमको चेक करना हो कि 8 से विभाजितता का नियम क्या होता है, 8 से कोई संख्या कब कट सकती है, तो किसी भी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े यानी 3 अंक लेकर कोई कितना भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, केवल उसका इकाई, दहाई और सैकड़े वाले अंक में 8 से भाग पूरी तरह लग जाए तो आपको समझना है कि वो संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे देखिए एक संख्या हम लिख रहे हैं 67 05 416। हमको पता करना है कि ये संख्या 8 से विभाजित है अथवा नहीं। ये संख्या मतलब इतना बड़ा अंक आपके एग्जाम में भी आते हैं। तो देखिए इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, केवल पीछे से 3 अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 अंक क्या होगा 416। केवल आपको 416 में यदि हम 8 से भाग देंगे
तो पूरी तरह यदि कट जाता है तो आपको समझना है कि ये संख्या पूरी तरह 8 से विभाज्य है। तो 8 पाँचे 40, 1 6, 8 दूना के 16, कट गया ना, शेष कुछ नहीं बचा। तो इसका मतलब कि ये जो संख्या है 8 से पूरी तरह विभाज्य होगी। आइए अब चेक करते हैं। 8 से भाग देते हैं। 8 8 64, 3 0, 8 3 24, 6, 8 8 64, 1 4, 8 कम 8, 6 बचेगा, 1 उतरेगा, 8 7 56, 5 6 और 8 7 56। तो इस प्रकार से पूरी तरह विभाज्य होगी। ठीक ना। 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है एक बार फिर से देखते हैं। यदि कोई भी संख्या हो उसका इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंकों में हम 8 से भाग देते हैं, यदि वो 8 से पूरी तरह विभाज्य हो जाता है तो वो संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक ना। आइए अब देखते हैं 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। 9 से कोई संख्या विभाजित कब होगी? जैसे देखिए हम लेते हैं, मान लीजिए नॉर्मली 81, 27, 45। पहले इन 3 विकल्प पे चेक करते हैं नियम काम कर रहा है अथवा नहीं। इसमें क्या होता है, आपको जितना भी संख्या दी रहेंगी A B C D, जैसे मान लीजिए कोई संख्या का रूप है, यदि इन संख्याओं को हम आपस में जोड़ें A प्लस B प्लस C प्लस D, तो जो भी यहाँ पे प्राप्त हो योगफल, वह योगफल यदि 9 से विभाजित हो रहा है तो वो कितना भी बड़ी संख्या हो वो 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए 81 मान लीजिए हमको 9 का टेबल नहीं आता तो कैसे पता करेंगे कि ये 81 9 से कट जाएगा अथवा नहीं? तो 81 8 1 है ना, इसको जोड़िए, 8 प्लस 1 बराबर 9। तो जो योगफल ना आया 9, तो 9 में यदि 9 से भाग देंगे तो कटेगा कि नहीं? कट जाएगा। इसीलिए 81 9 से पूर्णतया विभक्त है। इसी प्रकार से 27 में 2 प्लस 7 करेंगे 9 आएगा, और 9 से विभाज्य है इसलिए 27 9 से कट जाएगा। 45 4 प्लस 5 बराबर 9, तो 9 में 9 से भाग देंगे कट जाएगा, तो इसलिए 45 भी 9 से विभाज्य होगा। जैसे कोई विकल्प में देखते हैं, एक 144। अब 144 पता करना होगा कि 9 से विभाज्य अथवा नहीं, तो केवल आपको जो सभी अंक हैं उनको आपस में ऐड कर देंगे। तो 1 और 4 5 5 4 9, तो 144 जो है 9 से कट जाएगा, 16 9 144 होता है। ठीक ना। तो ये रहे संख्या की विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम ये तो सबसे आसान है। यदि उसका इकाइयाँ अंक 0 हो तो वो संख्या 10 से पूर्णतया विभक्त होगी। जैसे देखिए कोई संख्या यदि उसका इकाई अंक 0 हो तो वो संख्या 10 से पूरी तरह विभक्त हो जाएगी। ठीक ना। ये तो सभी लोग जानते हैं कि जो भी संख्या 10 से विभाजित पूरी तरह होती है तो उसका इकाई वाला अंक 0 होना चाहिए। ठीक। अब देखते हैं 11 से विभाजित का नियम कि कोई संख्या 11 से विभाजित कब होगी। इसके लिए एक रूल होता है, आपको उस रूल को अच्छे प्रकार से समझना होगा। हम उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए 1331 और 1111। अगर हमको पता करना होगा कि ये संख्या 11 से कटेगी अथवा नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले इसको देखते हैं। 1331, तो देखिए सबसे पहले हमको सम संख्या और विषम स्थान वाले अंक को देखेंगे कि कौन सी संख्या इसमें सम स्थान पे है और कौन सा अंक इसमें विषम स्थान पे है। जैसे 1 2 3 4,
तो ये जो 1 है ये 4 के स्थान पे स्थित है, ये 3 के स्थान पे, और ये 2 और ये 1 के स्थान पे, ठीक ना। तो देखिए ये इकाई वाला 1 कहाँ पे है, पहला स्थान पे, 3 कहाँ है, दूसरा स्थान पे, तो दूसरा स्थान मतलब सम स्थान, तीसरा स्थान मतलब ये विषम स्थान पे है, और 1 ये क्या है, चौथा स्थान, तो चौथा स्थान मतलब सम स्थान, और ये पहले था विषम स्थान। तो इसमें क्या करना होता है कि सम स्थान वाले को आपस में जोड़ते हैं और विषम वाले स्थान को आपस में जोड़ते हैं, मतलब कि विषम स्थान पे और विषम स्थान पे इस दोनों को अंक को जोड़ देंगे, तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4, ठीक ना। फिर सम स्थान पे जो भी अंक होंगे उसको हम जोड़ेंगे, तो सम स्थान पे ये 3 है और एक सम स्थान पे 3 है, तो इन दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे, तो इनका योग कितना आएगा 4। तो विषम अंक माइनस सम अंक, विषम पे क्या आया था जोड़ने पे 4 और सम पे आया था 4, तो इसका अंतर आ गया 0, ठीक ना। यदि यह काम करने के बाद यदि आपका अंतर 0 आता है, या फिर आपका अंतर 11 आता है, या फिर आपका अंतर 11 से विभाजित होने वाला कोई भी अंक, जैसे इसका अंतर 22 आ जाता है, अंतर इसका 33 आ जाता है, 44 आ जाता है, 55 आ जाता है, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या का, तो वो संख्या 11 से पूरी तरह कट जाएगी, भाग देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको पता होगा कि 11 में जब 3 बार गुणा करते हैं, 11 गुणे 11 गुणे 11, तो आता है हमारा 1331, मतलब कि ये 1331 11 का घन है। अब देखते हैं 1111 हमको पता करना होगा कि यह संख्या 11 से कटेगा अथवा नहीं। तो पहले सम स्थान को जोड़ लेंगे, फिर विषम स्थान वाले अंकों को जोड़ेंगे, तो सम स्थान पे 1 है, फिर विषम स्थान पे 1 है, फिर विषम स्थान पे 1 है, तो जोड़ देंगे तो कितना आएगा 2। फिर देखिए सम स्थान पे 1 है, यहाँ पे विषम स्थान पे 1 है, तो 1 और प्लस 1 बराबर 2, तो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, तो इसका अंतर करेंगे 2 माइनस 2 बराबर 0, तो यह संख्या 11 से पूरी तरह कट जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से यदि हमको पता चल जाए कि विभाज्यता का नियम अंक के किस माध्यम से कौन सा कटेगा, तो एक प्रकार से भाग देना हमारे लिए आसान हो जाता है। और हमारे एग्जाम में भी पूछता है कि यह संख्या इतने से पूरी तरह विभाज्य है अथवा नहीं, तो यह रहे कुछ विभाज्यता के नियम। आपको इसको अच्छे प्रकार से देखना है, समझना है और पढ़ना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।